जय हिंद साथियों, आप सबका हमारे चैनल दिग्गज क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, अगर हम कहें तो इस पे लगभग 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और हम लोग इसे क्रम से, ये वीडियो में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट की वीडियो होगी और आज हम लोग जितने भी अंक होते हैं इकाई के अंक पे आते हैं, यानी 1 से लेके 9 तक, या और उसमें 0 भी ऐड कर लेंगे, यानी सब को हम देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या में कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, फला संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आने वाला ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं इकाई का अंक कैसे निकालें। क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? इकाई का अंक ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए आप लोग जानते हैं कि अंक हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम 0 को लगा के सब संख्याओं के बाद बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अनंत संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुल कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे आपके 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बहुत लोग इस 5 प्रकार को बोलते हैं कि 4 प्रकार, यानी बहुत सारी बुकों में इसे 4 प्रकार भी कहते हैं, लेकिन हम इसे आपको 5 प्रकार बताएंगे। 5 प्रकार किस लिए बताएंगे? क्योंकि अगर आप जब 5 प्रकार जानते रहेंगे तो 4 अपने आप ही कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 4 प्रकार को ही सब लोग 5 बताते हैं, या 5 प्रकार को बहुत लोग 4 बताते हैं, बात एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, 0। देखिए आपको पहले एक बार बता दें कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखिए पहला टाइप ये है, टाइप फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे। आपको ऐसे लिखेगा 342 गुणे 743 गुणे 511 में बोलेगा कि इकाई का अंक कितना होगा। क्या बोलेगा? में इकाई का अंक कितना होगा। ये टाइप फर्स्ट हुआ। अब देखिए टाइप 2 जो आता है वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे आपको दे देगा 341 प्लस 310 गुणे 512 प्लस 102, ऐसे करके बढ़ाता हुआ जाएगा और बोलेगा इसमें इकाई का अंक क्या है। तो 2 टाइप हुआ। और तीसरा टाइप आता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। टाइप 3 आता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल का आता है 32, फैक्टोरियल बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और देख लेते हैं उसके पहले। 32 की पावर 32, 32 की पावर 32, या मतलब एक क्वेश्चन ये हुआ, ए करके हुआ, और दूसरा ये भी हुआ 43 की पावर 43 में इकाई का अंक कितना होगा या कितना आएगा। ये 3 टाइप हुए। और जो चौथा टाइप आता है यही इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, टाइप 4। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो टाइप 4 जो है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हो गया फैक्टोरियल 32 की पावर 32, फैक्टोरियल का मान क्या होगा, मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हुआ।
और इसी में एक टाइप हम आपको जो पांचवा बता रहे थे, टाइप 5 में ऐसे आता है, ध्यान दीजिए। जैसे कह दिया 2 की पावर 729 में इकाई का अंक याद कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। कितने टाइप से क्वेश्चंस आते हैं? 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए बच्चों, हम आज आप लोग को जितनी भी ट्रिक बनती है एकदम इजी बताएंगे। और YouTube पे तो बहुत लोग बताए होंगे, लेकिन आपको जो यहाँ सीखने को मिलेगा वो आज तक आपने ऐसा कहीं देखा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एक बार फिर से देखिए, शुरू से देखिए। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग देखें। टॉपिक का नाम ही हमारे यही है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो 0 से लेकर 9 तक हमारी संख्याएं होती हैं और इस टॉपिक पे 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे कि पहला दे देता है कि सिंपल में गुणा करके बहुत सारे डिजिट लिख देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। और दूसरा बोलता है कि ब्रैकेट में लिख देता है, कहीं जोड़ने का देता है, कभी घटाने का देता है, और बोलता है कि निम्न में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। और दूसरा जो आता है कि उसी संख्या का वही घात होता है या घात के ऊपर घात होती है, तो उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। ये तीसरा टाइप हुआ। और चौथा टाइप आता है कि किसी फैक्टोरियल संख्या का हमें क्या करना होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। और जो चौथा टाइप होता है, वो पांचवा टाइप होता है, वो किसी संख्या यानी किसी संख्या के घात के ऊपर घात में इकाई का अंक क्या होता है, इसको ज्ञात करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से एक एक को, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, ट्रिक्स कह लीजिए या नियम कह लीजिए या रूल कह लीजिए, आप चाहे जो कह लीजिए, आपको जिसमें आसानी पड़े। तो हम आपको पहली ट्रिक बता रहे हैं। देखिए संख्याएं हमारी कुल कितनी होती हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक प्यारे बच्चों। संख्याएं कितनी हो गई, 9 हो गई। अब देखिए रूल क्या हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगर 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। कितना हो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के, वो संख्या बड़ी सी बड़ी कितनी भी हो सकती है। जैसे 700 कितना हो गया, 755 हो गया, कितना 755 हो गया, या 4436 हो गया, या फिर हम कह सकते हैं 225 हो गया। यानी कुछ भी संख्या हो सकती है, बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इकाई का अंक स्वयं वह संख्या हो जाती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, स्वयं वह संख्या हो जाती है। ध्यान दीजिए, हम आपको नियम या रूल क्या बताएं कि क्या, ध्यान दीजिए क्या बताएं कि अगर कोई भी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे कितना आए, 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो उसके इकाई का अंक वह स्वयं संख्या हो जाती है। अर्थात अगर कोई संख्या 550 है, इसकी पावर चाहे जितनी हम लिख दें, चाहे जितना लिख दें, ठीक, तो इसका मान कितना होगा, इकाई का अंक इसका कितना आएगा, यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अभी हम 0 के स्थान पे क्या लिख दें, 5 लिख दें, तो इसका इकाई का अंक घात चाहे जितनी हो, मान लो 2-3 हम और बढ़ा दे रहे हैं, तो कितना इसका मान हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी मान लीजिए 5 के जगह पे हम क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। ये पूरी संख्या है 55, उसके बाद 55 6 लिखा है, फिर इसके बाद घात में चाहे जो लिख दें, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 7 9 लिख दे रहे हैं,
तो इसकी इकाई का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 6 होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक स्वयं वह संख्या हो जाती है, चाहे उसकी घात चाहे जितनी हो, घात उसकी चाहे जितनी हो, तो वो क्या हो जाती है कि वह अंक स्वयं आ जाता है। यहाँ पे और थोड़ा बढ़ा लीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था शायद। तो वह अंक स्वयं हो जाता है, घातें चाहे जितनी भी हो। ठीक प्यारे बच्चों, घातें चाहे जितनी भी हो, क्या हो जाता है? वही संख्या हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताए हैं? ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उसकी घात चाहे जितनी हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0, 1, 5 व 6 हो तो वो संख्याएं क्या होती हैं? पुनः वापस अपने स्थान पे आ जाती हैं। क्या होता है? वापस वही संख्याएं आ जाती हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपको क्या दिए, एग्जाम्पल क्या था प्यारे बच्चों? यही था कि 550 था, इसकी घात थी 5, 1, 2, 3, 0, 2 में इकाई का स्थान ज्ञात करना था। तो हम क्या बताएं? अगर इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो या 6 हो या 1 हो तो ये संख्याएं क्या होती हैं? घात चाहे जितना हो, ये संख्याएं इकाई के स्थान पे पुनः आ जाएंगी। क्या होंगी प्यारे बच्चों? पुनः आ जाएंगी। ठीक, तो पहला नियम हमारा ये हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। हम लोग क्या क्या देख लिए, क्या क्या पहले नियम में देखे थे? ध्यान दीजिए। पहला नियम हमारा ये बोलता है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात चाहे जितनी हो, उस संख्या की घात चाहे जितनी भी हो, तो क्या होता है? इकाई का अंक क्या होता है प्यारे बच्चों? इकाई का अंक वही संख्या होती है। इकाई का अंक वही संख्या होती है। ठीक प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब दूसरा नियम हमारा ये है 2, 4, 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 हो, 4 हो, 8 हो, क्या हो प्यारे बच्चों? 2 हो, 4 हो, 8 हो, किसी भी इकाई के स्थान पे, और क्या प्यारे बच्चों? और संख्या की घात, और संख्या की घात 4 से विभाज्य हो। क्या हो प्यारे बच्चों? 4 से विभाज्य हो। 2, 4, 8 किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर हो और संख्या की घात 4 से विभाज्य हो तो इकाई का अंक क्या होता है प्यारे बच्चों? इकाई का अंक 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब हम लोग इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2 की पावर, या मान लीजिए लिख रहे हैं 8 की पावर 32। ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 यहाँ पे 8 की पावर कितना हो गया? 32। अब देखिए इकाई का स्थान, मान लो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा हम और बड़ी संख्या लिखते हैं। अब वो ठीक, ये कोई संख्या है, इसमें इकाई का स्थान कितना आया है? 8 आया है, और जो इसकी घात है ध्यान दीजिए 4 से विभाज्य भी हो रही है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 होगा। अब हम लोग ये जानेंगे कैसे 6 होगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है? 32 है, तो 8 चौक 32, यानी हम लास्ट वाला इकाई का अंक पकड़ते हैं।
कितनी बार गया, 8 चौक 32, 4 बार गया, 4 बार में पूरी तरह कट गया। तो हम 8 का 4 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, देखिए 8 अठाई 64, 64 की 4, फिर 8 चौक 32, 32 की 2, 8 दूनी 16, 16 की 6, यानी इकाई अंक कितना आया प्यारे बच्चों, 6 आया। कितना आया इकाई का अंक, 6 आया। देखिए ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए। 244 की घात 224 कितना है, 224। अब ध्यान दीजिए इकाई का अंक कितना है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक 4 है। कितना है, 4 है। और आप लोग जानते हैं 4 से कटने का नियम ये होता है कि संख्या के लास्ट दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अर्थात हम कहेंगे 24 4 से कट रही है तो ये संख्या पूरी 4 से कट जाएगी, अर्थात 224 4 से कट जाएगा। अब देखिए, अब 4 की घात कितना हो गई, 24। अब देखिए 4 छंग 24, कितनी बार गया, 4 छंग 24, पूरा कट जा रहा है। क्या हो रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है 4 से, यानी 6 बार जा रहा है। 4 छंग 24, तो क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 6। जब 4 की पावर 6 लिखेंगे, फिर इकाई का अंक ऐसे हम लिख के गुणा करेंगे, पूरा 4 को 6 बार लिखेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, इकाई का अंक 6 आएगा। अर्थात हम 2 की पावर भी ऐसे लिख के गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि 2 4 6 2 4 8, क्या प्यारे बच्चों, 2 4 8, क्या 2 4 8, ये किसी भी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या की अगर अंत में ये हैं और घात उनकी अगर 4 से कट रही है तो क्या होगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक, अब चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए 0 हुआ, सॉरी 0 हो गया, 0 से अगर किसी भी इकाई के स्थान पे 0 आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1 आएगा फिर सॉल्व कर लेंगे, 2 आएगा फिर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी 3 वाला छूट रहा है। 3 के बाद 3 मान लो छूट रहा है क्या, तो सॉल्व कर लेंगे, 5 आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, 6 आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, 7 छूट रहा है, और उसके बाद 8 आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, 9 छूट रहा है। ठीक, कितने छूट रहे हैं, 3। अगर संख्याएं हमें और पता चल जाएं कि इकाई के स्थान पे अगर क्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यही 3 हमें और पता चल जाए तो हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसका एक और ट्रिक होता है, इसकी एक और ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। 3 7 9, 3 7 और 9 से कटने का नियम, या 3 7 और 9, 3 7 9 अगर किसी भी इकाई के स्थान पे आ जाएं और उनकी घात चाहे जितनी भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, इसको हम लोग देखेंगे। 3 7 9, 3 7 9 इकाई के 3 7 9 किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर हों और संख्या के घात संख्या की घात 4 से कटती हो। क्या हो प्यारे बच्चों, 4 से कटती हो तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा प्यारे बच्चों, तो आप बताएंगे 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा, अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए 3 की पावर हम लिख दिए 36,
या और कुछ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए 3 की पावर मान लो हम 16 लिख दिए। कितना लिख दिए? 16, छोटा नंबर कोई लिखे। अब देखिए 4 से भाग दीजिए। किस में भाग देंगे? 16 में। कट जा रहा है, 4 चौक 16, 4 बार जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4, 4 बार गया। अब गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार? 4 बार। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में 7 हुआ, फिर 7 त्रिक 21, 21 में इकाई का अंक कितना हुआ प्यारे बच्चों? आप बताएंगे 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखिए सेम इसी तरीके से हम 3 को हटा के यहाँ पे 7 लिख लिए, 7 की पावर 16। अब देखिए ये भी कितने से कट गया? 4 से कट गया, 4 चौक 16। तो हम 4 की पावर यहाँ पे जब क्या कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 4 की पावर 7, ओ सॉरी 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 या 7 की पावर 4, 7 की पावर 4। तो हम 7 का 4 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, देखिए 7 सते 49, 49 में 9 हुआ यहाँ तक, ठीक। अब 9 7 63, 63 में कितना हुआ प्यारे बच्चों? 3। अब 3 का 7 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 हुआ। 21 में फिर कितना आया? 1 आया। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई के स्थान पे 3 हो, 7 हो, 9 हो, क्या हो? 3 हो, 7 हो, 9 हो, और वह संख्या की घात अगर 4 से कटती है, उस संख्या की घात अगर 4 से कटती है, तो सदैव इकाई का अंक 1 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? इकाई का अंक 1 होगा। अब देखिए आगे देखिएगा, ये अब हम सब लोग मतलब जितने भी नंबर होते हैं इसको समझ लिए कि इसके इकाई के स्थान पे अगर ये नंबर हो तो क्या आएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग क्या देखे थे? ये देखते हैं क्या देखे थे, ये कि मान लो ये क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर ये क्वेश्चंस आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। और उसके बाद हम आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम्स तक, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, इतना ज़्यादा इनकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको सब एकदम याद हो जाएगा। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चंस आ गए, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आप लोग सारा नियम जान चुके हैं, ठीक। नियम क्या है? 0 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। अगर ये सभी अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे आ जाएंगे तो हम बता देंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, उसकी घात चाहे जितनी भी हो। तो देखिए इसको देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई वाला पकड़ो, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 तिहाई 6, 6 हुआ, और 6 एकम 6, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया प्यारे बच्चों? 6 हुआ। अब देखिए आगे यहाँ पे है, इसको जोड़ के बताना है, ठीक। तो देखो इकाई का अंक जोड़ दो, 1 और 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1, और बीच में गुणे का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 2 अगर जुड़ेगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो 4 एकम 4, अर्थात हम कहेंगे इकाई का अंक इसमें कितना आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए, ये दोनों कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 32 ये टाइप 3 है, आप लोग देखते रहिएगा, टाइप 3 है, टाइप 4 है। 32 की पावर 32, एक बताएंगे और दूसरा आप लोग अपने आप से कर लेंगे। 32 की पावर 32 है, इसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 2, 2 की पावर 32, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 4 से भाग देंगे, अगर 4 से कट जा रहा है, अगर 2 हो और कितना था प्यारे बच्चों? 4 हो 8 हो, 2 हो 4 हो 8 हो, नियम क्या था आप लोग जानते हैं ना, एक बार फिर से देख लिए, तुरंत देखिए। 2 हो 4 हो 8 हो, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे, और घात उसकी चाहे जितनी हो, अगर 4 से कटता हो तो इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है, ठीक। आप लोग नियम देख लिए। अब चलिए आगे 2 हो 4 हो 8 हो, अब देखिए 4 से काटिए, 4 8 32, कट गया पूरी तरह, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा,
अर्थात इकाई का मान कितना हो जाएगा, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये था, आप कर लिए। अब इसी के जगह पे ऐसे आ गया 2 की घात 33। तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या बताएं कि इसकी घात 4 से काट लीजिए तो कितना हुआ, 4 8 32, 8 बार गया, लेकिन बच अभी एक और रहा है। यानी हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 की घात 32 गुणे 2 की पावर 1, यानी इसको जोड़ेंगे तभी 33 होगा। ये तो पूरा कट गया हमारा, 4 8 32, तो इसे हम हटा देंगे। बचा हमारा क्या, एक, ये बचा 2 की पावर 1, अर्थात क्या हम इसे बोलेंगे 2। इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसी तरह मान लो कोई और नंबर है, 8 की घात मान लीजिए 38 है, तो इसे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, 8 की घात 38, इसका मान ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से काटिए, 4 9 36, 2 बच रहा है, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं 8 की पावर 2 मतलब 8 8 64, 64 में इकाई का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे, देखिए टाइप 3 हुआ, और अब टाइप 4 देखते हैं, टाइप 5 देखते हैं, इसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही देखते हैं, क्या देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए टाइप 4 क्या है, 32 फैक्टोरियल, इसकी पावर 32 फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का मान पूछा है। ठीक, देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, 32 को 32 गुणे 31 गुणे 30 गुणे 29, यहीं पे फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक, अब इसकी पावर कितना है, 32, ध्यान दीजिएगा 32 फैक्टोरियल है। अब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, बहुत ही कठिन क्वेश्चन इसे हम कह सकते हैं। जो बच्चे कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं वो कैलकुलेशन करते मतलब इसमें करते ही रह जाएंगे, और जो बच्चे थोड़ा ट्रिक से पढ़ते हैं तुरंत इसे सॉल्व कर लेंगे 2 सेकंड में। देखिए अब इसमें आपको कुछ मैजिक दिख रहा होगा, मैजिक को क्या है, यही है कि इसमें इकाई का स्थान कितना है, 0 है। क्या है प्यारे बच्चों, इकाई का अंक 0 है। तो सब में गुणा होके ये सब क्या हो जाएगा, सब में जब गुणा होगा 0 तो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 की घात हम चाहे 32 फैक्टोरियल लिखें या कुछ भी लिखें, इसका मान क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 की चाहे जितनी घात हो तो कितनी होती है, 0 ही होती है। तो इस प्रकार से टाइप 4 एक इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब टाइप 5 हम लोग देखते हैं। टाइप 5 ये है कि 2 की पावर 2, इसकी पावर 729, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 दूना 4। अब 4 की पावर 729 हो गई, ऐसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए 4 की पावर 729 हो गई। अब देखिए 4 से कटने का नियम है कि लास्ट के 2 अंक को हम पकड़ते हैं। क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक को पकड़ते हैं। अब 4 से काटिए, 4 सते 28, 1 बच रहा है, 4 सते 28, 1 बच रहा है, अर्थात 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं इस टॉपिक पे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हम लोग ऐसे क्रम से जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे जो भी एग्जाम्स हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, या फिर यूपीपी हो, कांस्टेबल जो भी आ रही है, चाहे जिस राज्य के कांस्टेबल हो, वहाँ ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में इकाई के अंक ज्ञात करने को आते ही आते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।